am Dr. Rajesh Khan, Associate Professor, GCW, Pratt. I am going to teach you quantum mechanics. And in this lecture of quantum mechanics, I am going to discuss with you the postulates of quantum mechanics. Postulates of quantum mechanics is our first topic in this video, and this topic is going to be completed in 2 videos. पहली वीडियो में हम 2 postulates को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. चलिए बेटा शुरू करते हैं. postulates होते क्या हैं? देखिए, जब भी कोई फिनोमिना साइंस में हमने एक्सप्लेन करना होता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, और अगर उन एजम्पशंस के बेसिस पे वो फिनोमिना वेल एक्सप्लेन हो जाता है तो इसका मतलब वो एजम्पशंस ठीक हैं, तब उन एजम्पशंस को पोस्टुलेट्स कहा जाता है. इसी तरह हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में 5 पोस्टुलेट्स हैं जिनके ऊपर पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है हमारी बेस्ड है. लेकिन बेटा, इन पोस्टुलेट्स के लिए कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है. सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि आज तक कुछ भी इनके अगेंस्ट ऑब्जर्व नहीं किया गया, और यही हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है. पहला पोस्टुलेट जो है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो पढ़ता है, कहता है द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज गिवन बाय ए स्टेट वेक्टर साई. दिस इज अबाउट साई. पूरा जो मैकेनिक्स का ये फर्स्ट पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो साई के बारे में बात करेगा. साई which is a function of rt, r is the space variables, space coordinates and t is the time in Hilbert space. Hilbert space को भी हम एक्सप्लेन करेंगे है क्या ये. This psi contains all the information we need and any superposition of state vector is also a state vector. चलिए हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व है पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले टर्म आई है स्टेट. स्टेट क्या है बेटा? इसको समझने के लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स से शुरुआत करते हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे हमारे पास एक जो स्टेट को डिफाइन करने के लिए, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन चाहिए. वो इंफॉर्मेशन है हमें स्पेस के पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स पता हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर हमें मोमेंटम पता हो तो हम किसी भी फ्यूचर के स्टेट की, किसी भी फ्यूचर स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं. तो ये पोजीशन, ये इंफॉर्मेशन जो कि हमें सिस्टम के फ्यूचर के बारे में बात करती है, बताती है, उसको बोलते हैं क्या? स्टेट ऑफ द सिस्टम. कैसे है ये स्टेट ऑफ द सिस्टम क्लासिकल मैकेनिक्स में? अगर हमें x पता है या t पता है या कई बार दोनों ही चाहिए होते हैं, तो हम इसके फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैं पूछता हूं आपको, बताइए कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी. आप कहेंगे वेलोसिटी के भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन होती है x की विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपके पास वेलोसिटी मिल जाएगी. और अगर आपको वेलोसिटी पता चल गई तो किसी भी समय आप इसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं. वो क्या होगी? 1/2 mv². अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं, जो कि dv/dt होगा, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगी किसकी? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की. अगर आपको x पता है, p पता है, तो आप एंगुलर मोमेंटम x क्रॉस p से पता कर सकते हैं. इसका मतलब आप किसी भी फ्यूचर के स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं. अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाए तो इसका मतलब ये इसकी स्टेट है. इसी तरह कोई भी फ्यूचर के, किसी भी फ्यूचर स्टेट के बारे में, सिस्टम के किसी भी फ्यूचर के बारे में पता करना है तो हमें यहाँ पे साई चाहिए होगा. और साई वो चीज है जिससे हमें हर एक चीज जो है सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है. अब दूसरी टर्म इसमें आ गई है हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस. हिल्बर्ट स्पेस क्या है? हिल्बर्ट स्पेस एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसा सेट है जिससे कि हम कोई भी साई जो है हम जनरेट कर सकते हैं. इसको समझने के लिए मैं आपको फिर ले चलता हूं. हमारे पास एक सेट होता है रियल नंबर्स का R, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और अगर हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स दे दिए जाएं, I डॉट जो कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, J डॉट एंड K डॉट यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग y एंड z एक्सिस, तो आपको कोई भी वेक्टर अगर बोला जाए जनरेट कीजिए, कौन सा वेक्टर? मैथमेटिकल वेक्टर जो आपने पढ़े हुए हैं. जैसे कि मैं आपको क्या कहता हूं, वेक्टर बनाइए जी 2i + 3j - 7k. तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? 3 रियल नंबर चाहिए होंगे, 2, 3 और -7, और आपको 3 यूनिट वेक्टर चाहिए होंगे. इसका मतलब आप इनकी मदद से कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, कोई भी यूनिट आप वेक्टर जनरेट कर सकते हैं. सिमिलरली हिल्बर्ट स्पेस एक ऐसी स्पेस है जिसमें कि हम कोई भी साई वो जो हम जनरेट कर सकते हैं. चलिए तीसरी बात आ गई इसकी, सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर्स. स्टेट वेक्टर क्या है? स्टेट वेक्टर इस साई ही है जो कि हमें स्टेट के बारे में बताता है. और वेक्टर क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो नेचर है वो ऑलमोस्ट वेक्टर्स की तरह का है. आगे चल के देखेंगे हम.
अब ये बात करें सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है। सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी दो स्टेट फंक्शन वेक्टर्स दे दिए जाएं, जैसे psi1 और psi2, जो कि दो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम की बात कर रहे हैं, इनको अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, जैसे इसको अगर मैं c1 से मल्टीप्लाई करूं, इसको c2 से मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों को ऐड करूं या माइनस करूं, मींस इसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोबारा से एक यूनिट मेरे को स्टेट वेक्टर देगी, जिसको मैं साई डैश कह सकता हूं। ये है सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। ये था फर्स्ट पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स का। चलिए अब हम सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। वो किसके बारे में बात करता है, जैसे कि फर्स्ट पोस्टुलेट अभी आपने देखा हमें बताता है स्टेट ऑफ द सिस्टम के बारे में, साई के बारे में। वैसे जो सेकंड पोस्टुलेट होगा आपका बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ बात करेगा ऑपरेटर की। ऑपरेटर क्या है इसको भी हम समझेंगे, या आपके सिलेबस में अलग से एक टॉपिक है, वो मैं इसी पोस्टुलेट के अंदर ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए पहले सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पोस्टुलेट जो है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो कहता है फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल और डायनामिकल वेरिएबल इन क्वांटम मैकेनिक्स there corresponds a Hermitian operator। अब इसमें भी जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्वेबल और डायनामिकल वेरिएबल क्या हुआ, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, जैसे टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मोमेंटम है, कोई भी क्वांटिटी जो फिजिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके लिए एक हर्मिशियन ऑपरेटर यहाँ पे अवेलेबल है। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर क्या है वो भी बात करेंगे। हर्मिशियन का मतलब जब उस ऑपरेटर से आप साई को ऑपरेट करेंगे तो आपको रियल वैल्यूज मिला करेंगी, रियल आइगन वैल्यूज मिलेंगी। अभी मैं फिलहाल रियल वैल्यूज कह रहा हूं, आइगन वैल्यू अगले नेक्स्ट हमारे उसमें आ जाएगा जो पोस्टुलेट में। और ऑपरेटर क्या है बेटा, ये बात करने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटर एक ऐसा मैथमेटिकल सिंबल है जो कि ऐसे ऑपरेशन को डिफाइन करता है जो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए मैं फिर सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा या के सिलेबस में अलग से एक टॉपिक है ऑपरेटर। चलिए मैं कहता हूं टेकिंग अंडर द रूट, स्क्वायर रूट ले लीजिए किसी चीज का। मैं कहता हूं स्क्वायर रूट, आपके दिमाग में एकदम से आ जाता है स्क्वायर रूट। ये एक सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है जो कि एक ऐसी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है कि जब भी मैं किसी फंक्शन पे इसको ऑपरेट करूंगा, फंक्शन जैसे मैं एक्स स्क्वायर ले लूं तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इसको एक्स में। क्यों, ये डिफाइंड है एक ऑपरेशन हमारे पास, स्क्वायर रूट का ये मतलब होता है। सिमिलरली दूसरी ऑपरेशन की मैं बात करता हूं, ऑपरेटर की बात करता हूं, d/dx। वो एक ऐसी ऑपरेशन की बात कर रहा है कि जब एक्स स्क्वायर को उसके साथ में ऑपरेट करूंगा तो मेरे को 2x मिल जाएगा। बेटा ये दो चीजें जो टेकिंग द स्क्वायर रूट एंड टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये एग्जांपल्स हैं किसकी, हमारे पास ऑपरेटर्स की। और ऐसा कोई भी फंक्शन जिस पे ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है, जो कि इस केस में मैंने एक्स स्क्वायर लिया है, इसको बोलते हैं ऑपरेंड। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपके ऑपरेटर्स हैं, और एक्स स्क्वायर इस समय आज के केस में हमारे पास क्या ऑपरेंड है। अब हम बात कर रहे थे कि केमिकल हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में हर फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए एक ऑपरेटर हुआ करता है। कैसे, चलिए हम शुरुआत करते हैं। अभी मेरे कहने पे मान लीजिए कि जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट जो है हमारे पास, उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास ऑपरेटर है जो कैसे लिखा जाता है, h/2 पाई आयोटा del upon del x पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली जो y कंपोनेंट है उसका जो ऑपरेटर है दैट इज h/2 पाई आयोटा del upon del y, एंड सिमिलरली z के लिए z कंपोनेंट के लिए h/2 पाई आयोटा del upon del z। ये तीन कंपोनेंट्स के ऑपरेटर हैं। और टोटल कंपोनेंट, अगर टोटल हमने लीनियर मोमेंटम लिखना है व्हिच इज वेक्टर क्वांटिटी, कैन बी रिटन एज i cap px प्लस j cap py प्लस k cap pz, which will be equal to i cap। ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर लीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है, तीसरे बार भी वही चीज है। इन तीनों को मैं तीनों के लिए कॉमन ले लूंगा इस चीज को, h/2 पाई आयोटा, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा i डॉट i cap j del upon del x, similarly j cap del upon del y प्लस k cap del upon del z। तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास ऑपरेटर बन गया लीनियर मोमेंटम का।
चलिए मैं एक और चीज लेता हूं कि उससे मेरे 2-3 ऑपरेटर आपको और समझाने हैं। मैं बात करता हूं पी स्क्वायर की, मोमेंटम का स्क्वायर, उसका क्या ऑपरेटर होगा और वो कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, पी डॉट पी से। मींस एक ये वेक्टर है, इसको इसी के वेक्टर से, इसी चीज से दोबारा से डॉट प्रोडक्ट करना है। और अब बेटा आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जो टर्म्स हैं, क्योंकि आई डॉट आई विल बी इक्वल टू 1 और ये जो टर्म्स है आपस में स्क्वायर हो जाएंगी। दिस स्क्वायर, दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर, और बाकी सारी टर्म जीरो हो जाती हैं क्योंकि बाकी जो है आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सारे जो है ये जीरो हो जाया करते हैं। इसलिए मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पे कि आप इसका स्क्वायर लेना है तो इसको, इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो h अपॉन 2 पाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो -1 हम इसमें लिख लेंगे तो माइनस h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट वाली टर्म से i डॉट i 1 हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल z स्क्वायर। बेटा ये क्या बन गया, ये मेरे पास एक लीनियर, हमारे पास ऑपरेटर बन गया जो कि स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम का है। और इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना हो तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, इसको मैथमेटिक्स में एक नाम दिया जाता है ऑपरेटर का, उसको बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर, और ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल स्क्वायर से। सो ये मेरे पास आ गया लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर का ऑपरेटर। अब ये क्यों डिफाइन किया, क्योंकि इससे मैं और बड़े सारे ऑपरेटर जो है ड्राइव कर सकता हूं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। अब mv स्क्वायर को मैं ऊपर भी और नीचे भी m से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, और m स्क्वायर v स्क्वायर, m v इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, m स्क्वायर v स्क्वायर मींस p स्क्वायर अपॉन 2m। अरे भाई p स्क्वायर का तो हमने पहले से ही ड्राइव करके रखा है अपने लिए। जब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे p स्क्वायर को, तो सिंपली यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर के साथ 1 को मल्टीप्लाई हो जाना है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, क्यों 4 और 2 और m यहाँ पे आ गया साथ में डेल स्क्वायर। ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, कहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स में। और सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका ऑपरेटर जो है वो सिंपली v से लिखा जाता है, और इसकी इक्वेशन लिखनी हो बेटा तो हमें सिचुएशन देखनी है कि किस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तभी इसकी एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। चलिए जब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो मैं टोटल एनर्जी का भी जिक्र कर सकता हूं। कैसे करूंगा, आप देखेंगे टोटल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में E से लिखा जाता है, व्हिच इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल हमारे पास ऑपरेटर है, पोटेंशियल एनर्जी का है, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे टोटल एनर्जी का निकालने के लिए, हम लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी जो कि मेरे पास है h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m और डेल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी v, और ये मिलके ये पूरी टर्म जो है एक ऐसी टर्म की बात कर रही है जो कि हमें टोटल एनर्जी E का ऑपरेटर देती है। ये क्वांटिटी है और ये इसका ऑपरेटर है जो कि h से लिखा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में बेटा, और इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अगर आपने और प्रिसाइजली डिफाइन करना है तो इसके ऊपर कैप लगा दी जाती है, जिससे पता चलता है ये ऑपरेटर है टोटल एनर्जी का। और ऑपरेटर होते क्या हैं, अभी हम थर्ड पोस्टुलेट में बात करेंगे इनकी यूज क्या है, क्यों जरूरत पड़ गई है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि जब भी हम इसको किसी वेव फंक्शन से ऑपरेट करेंगे तो हमें ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की सारी पॉसिबल वैल्यूज का पता चलने वाला है। चलिए हम चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट